कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सश्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। इस्कॉन विविधि संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णविंद की। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की। श्री धाम मायापुर धाम की। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार। तुम्हें मुश्किल है कोई प्रणाम करने में? दिक्कत है? क्या करें? तो कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। Before citing the Srimad Bhagavatam, which is a very means of conquest, I offer my respectful obeisances unto the personality of God and Narayan, unto Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, unto Srila Prabhupada, our loving spiritual master. आप सबका स्वागत है और धन्यवाद।
ये श्लोक, तीसरा श्लोक भागवत का। निगम कल्पतरु गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रसिका भुविर्भावका। हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करो। यह शिला सुखदेव गोस्वामी के मुख से निःसृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से ही अस्वाद्य था। तात्पर्य यहाँ से हमने कल छोड़ा था। वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है, क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए जानने योग्य सारी बातें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है। कल्प वृक्ष जो है वो मनचाहा फल देने वाला वृक्ष है। प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि उनमें मनुष्यों के लिए जानने योग्य सारी बातें पाई जाती हैं। मनुष्य के लिए जानने के लिए क्या है? पहली बात तो ये जानना चाहिए मैं कौन हूं। हम सब अपने आप को शरीर समझते हैं, हम ये शरीर नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और पर ब्रह्म भगवान का अंश हूं। ये जानना हमने सबसे पहले मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं, मैं जीवात्मा हूं। आज हमारी सारी समस्याएं शरीर के स्तर पर हैं। हम लोगों ने अपने आप को ये शरीर समझ रखा है, जो हम नहीं हैं। बस यही बीमारियां अभी देखा गया है। कई बार लोग आध्यात्मिक जीवन को अपना लेते हैं लेकिन अपना सुधार नहीं करते। उनको कभी सुधारोगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा, वो कई दलीलें पेश करेंगे, दूसरों को गलत साबित करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। अपने आप को शरीर समझना, शरीर का मान बड़ा अच्छा, अपमान कर दिया और उसने मेरा अपमान कर दिया। ये मान अपमान शरीर के हैं, आत्मा का मान अपमान नहीं। आत्मा के स्तर पर आना बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग शरीर के स्तर पर हैं। देहात्मक बुद्धि कुनपे त्रिधातु के सा एवा ही गोखरा। ये जो कफ पित्त बात से बना हुआ जो शरीर है, जो अपने आप को ये शरीर समझता है, वो गाय है या गधा है, पशु है वो। ये शरीर हम नहीं। हम जीवात्मा हैं, ये जानने योग्य। तो आत्मा को कैसे जाना जाएगा? यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जदी यतीर्थ बुद्धि ही सलले न कर हचिज जनेशव अभिगेशु सा एव गोखरा। जो व्यक्ति कफ पित्त और वायु से बने निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठता है, ये शरीर कफ पित्त और 3 वस्तुओं से बना है, और बात जो इनको अपने आप को ये शरीर मान बैठता है, जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है,
पत्नी और परिवार परमानेंट मेरे हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती है। जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, भगवान की जो प्रतिमा है मिट्टी की बनी है या पत्थर की बनी है, या जो अपनी जन्मभूमि को बड़ा पूज्य मानता है, या जो तीर्थ स्थल को केवल जल का स्थान मानता है, किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं देखता, उनसे कुछ अपनेपन का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता अथवा उनके दर्शन तक नहीं करता। तीर्थ स्थान पर आदमी गया, वहाँ स्नान किया, बस सब कुछ हो गया, नहीं। वहाँ रहने वाले जो संत महात्मा हैं, जो भक्त हैं, उनसे अपना संबंध स्थापित करना है, उनसे मिलना है, उनसे बातें करनी है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। ऐसा व्यक्ति गाय या गधे से बेहतर नहीं है। ये कृष्ण भगवान के शब्द हैं। सूरज ग्रहण के समय भगवान श्री कृष्ण प्रवचन देते हैं, सब लोगों को समझा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जानने योग्य बात है। मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। इस बात को याद करो। मैं आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी। मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। मैं ये शरीर नहीं, मैं ये शरीर। इसको बार बार ये शरीर के स्तर पर ही तो बीमारियाँ हैं सारी। पुरुष ने अपने आप को पुरुष मान लिया, स्त्री ने अपने आप को स्त्री मान लिया, और बस हमने अपना सुख भोगना है शरीर के स्तर का। ना स्त्री है, ना पुरुष पुरुष है, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा। उस आत्मा को जानना बड़ा आवश्यक है, और ये शरीर हमको उसी आत्मा को जानने के लिए भगवान ने दिया है। और आत्मा के बारे में भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन ने जब कहा ना, प्रभु मैं युद्ध करूंगा, मेरे परिवार के लोग मारे जाएंगे, तो तब भगवान ने क्या कहा, नत्वेवाहुं जातु नासम ना त्वं नेमे जनादीपा ना चैवा ना भविष्यामा सर्वे भयम मता परम। अर्जुन, कोई समय नहीं था जब तू नहीं था, जब मैं नहीं था, या ये राजे महाराजे नहीं थे, ये थे, अब सामने आगे भी रहेंगे। क्या था, क्या है, क्या रहेगा। जीवात्मा पहले भी थी, अब इन शरीरों में है, आगे भी जीवात्मा रहेगी। वो हमारा स्वरूप है। और वो आत्मा कैसी है? नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैव न कलिदन्त्यापो न शोषति मारुता। नैनम सिद्धंति शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। ऐसी है जीवात्मा, वो हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप को जानने के लिए ही पशु पक्षियों की योनि में से गुजरने के बाद हम मनुष्य शरीर में आए हैं, आत्मा को जानने के लिए। लेकिन हम भौतिक सुख भोगों में फंसे रहते हैं और मरते दम तक भौतिक सुख भोगों को ही ढूंढते रहते हैं। जैसे कल आपको बताया था, यहाँ कोई सुख नहीं है, ये संसार दुखों का घर है। यहाँ नाम का सुख है, परिणाम यहाँ दुख ही दुख है। तो ये जो दुखों का घर है, इसमें सुख की खोज नहीं करना, इसमें भगवान की खोज करना है। याद रखो, आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, आया था। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए,
श्वास श्वास में गोविंद के। तो यहां क्यों आया था? थोड़ा थोड़ा बजाते रहा कर। गोविंद के गुणगान करने के लिए, गोविंद को पाने के लिए तू आया था। लेकिन हम क्या सोचते हैं, आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, आया था दुनिया। बहुत सारे नोट बनाने के लिए, बहुत सारे। प्राया हम ये सोचते हैं मैं यहाँ धन इकट्ठा करने आया हूँ, लेकिन नहीं, हम गोविंद के गुणगान करने के लिए यहाँ आए थे। जब हम धन के पीछे पड़ते हैं, धन को माया भी कहा है, माया में उलझा मन तेरा हरि नाम से दूर हुआ। बोलो, जब हम माया में पड़ गए तो भगवान से दूर हो गए। माया ऐसी प्रबल है, जो लोग धन के पीछे हैं वो भगवान को भूल जाते हैं। अब देखो, जैसे राजा है, किंग जिसको कहा है, जैसे हमारे पहले कांग्रेस का राज था, सब लोग नोट बनाने में लगे हुए हैं, करप्शन, घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, टेक्ट्रम, करोड़ों अरबों के घोटाले कर दिए। बड़ा बड़ा पोस्ट मिला, पैसे में चले गए, भगवान से दूर हो गए। फिर क्या हुआ? खुदी की मदिरा पी कर मूर्ख अहंकार में चूर हुआ। खुदी की मदिरा पी कर मूर्ख अहंकार, ये कर्म सब तूने है दुख पाने के लिए, कि ये कर्म सब। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद के। याद रखो, गोविंद के गुणगान करने के अलावा हम जो कुछ भी करते हैं ना, वो दुखदाई है, वो कष्टों को देने वाला है। उसमें आदमी सुखी नहीं हो सकता। चाहे गृहस्थ आश्रम है, चाहे और कोई बड़ा पद है, उसमें दुख ही दुख है। अपने आप को खुद ही, अपने आप को शरीर समझ लिया, खुद ही कि मैं ये शरीर हूँ, अहंकार आ गया। जब शरीर समझा अपने आप को, तो अहंकार आ गया। अहंकार का त्याग नहीं हो सकता, इसका आध्यात्मिकरण हो सकता है, इसको स्पिरिचुअलाइज किया जा सकता है। कैसे? मैं ये शरीर हूँ, ये मिथ्या अहंकार है। सही अहंकार क्या है? मैं जीवात्मा हूँ, मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है, मेरा संबंध शरीर से नहीं है, मेरा संबंध जीवात्मा से है। मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये है सही अहंकार। हम सबको सही अहंकार प्राप्त करना है, छोटे के बड़े, बड़े को, बुढ़ों को, जवानों को, सभी को। लेकिन हम शरीर के स्तर पर ही रहते हैं। बाकी जो कर्म करते हैं शरीर के स्तर पर, उनका परिणाम तो भाई दुख ही दुख है, सुख नहीं है। कौन है भाई? कुछ तो है, कौन है? हाँ, तो हमने जो है अहंकार से मुक्त होना है। जब हम विषय विकारों के भोग में लग जाते हैं,
जब हम भौतिक कार्य में लगे रहते हैं तो अहंकार आ जाता है, शरीर के स्तर पर आ जाते हैं। ये शरीर मिला है श्वास श्वास में गोविंद के गुणगान करने के लिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। भगवान का नाम लेने का है। हम गोविंद के गुणगान करने के लिए यहाँ आए हैं। जीवन हमारा कैसे बीत जाता है गोविंद के गुणगान किए बिना। बाल अवस्था माता पिता और भाइयों के संग प्यार किया, यौवन में फिर आई जवानी, सुंदर समय गुजार दिया। आया बुढ़ापा जीवन में पछताने के लिए, आया बुढ़ापा जीवन पछताने, श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद। बाल अवस्था भाइयों से प्यार किया, घर में रहे, जवानी आई तो विषय विकारों में समय बीत गया, सोने में समय चला गया। जब बुढ़ापा आया तो पछताने लगे, कोई बुढ़ापा आ गया। अभी संत आखिर में कह रहे हैं, पिछली गुजरी सोच न पगले, अब तू मुख से राम बोल। इतने में प्रभु खुश होएंगे, क्या लगेगा तेरा मोल। अरे भाई, जो समय चला गया वो तो वापस आने वाला नहीं है। अभी जो समय चला गया उसको भूल जाओ, अरे भगवान का नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। क्या खर्चा होगा हमारा? कुछ खर्चा नहीं होगा। आखिर में फिर कहा है, जीवन सार यही है जग में तर जाने के लिए, जीवन सार यही है जग में जाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद के। हर श्वास में भगवान का नाम लेना है, गोविंद के गुणगान करने हैं, गोविंद को याद करना है। उनमें संसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। भागवत में जो हमारे ग्रंथों के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं, संसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार वो भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सी, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंधित ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए
जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। ये सारी बातें वेदों में वर्णन हुई हैं। इससे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। तुम्हारे ग्रंथों में आध्यात्मिक साक्षात, भगवान का साक्षात करना, भगवान के दर्शन करना, इसका विशेष निषेध है, विशेष निर्देश है, बताया गया है। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेना है कि श्री भगवान समस्त रसों के भंडार हैं। भगवान सारे रसों के भंडार हैं। सारे रस, सारे जो रस हैं, सुख हैं, भगवान के चरणों में हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, रसोहम अपसु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्यो, मैं पानी में स्वाद हूँ। पानी में जो कोई पीता है तो प्यासे को प्यास, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान को याद करो। सूरज में जो रोशनी है, चंद्र में जो रोशनी है, ये भगवान की शक्ति है, भगवान की रोशनी है। तो भगवान सब कारणों के कारण हैं और उनसे हमने अपना संबंध स्थापित करना है। 18 पुराण हैं। कुछ लोग तमोगुण में हैं, कुछ रजोगुण में हैं, कुछ सतोगुण में हैं। 6 पुराण तमोगुणियों के लिए हैं, 6 पुराण रजोगुणियों के लिए हैं और 6 पुराण सतोगुणियों के लिए हैं। और जो सतोगुणियों के लिए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ पुराण भागवत महापुराण है। यही श्लोक में कहा है, निगम कल्प तरु गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुवर भाविका। तो ये सारे ग्रंथों का सार है। कलयुग में हमारे पास समय नहीं है, हम भक्ति पथ को अंगीकार करें। जो प्रभुपाद जी ने भक्ति पूरे संसार को, पूरी दुनिया को दे दी, भक्ति पथ को अंगीकार करें और अपने जीवन को सफल करें। भक्ति करने से क्या होगा? हमारी अंतरात्मा पवित्र होगी। हमारा मन जो मलिन है, संसार में माया जाल में फंसा है, बुराइयों में फंसा है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से भरा हुआ है, भक्ति करने से ये गंदगी धुल जाएगी। क्योंकि भगवान परम पवित्र हैं और भगवान की भक्ति, नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, ये जो नवधा भक्ति है, ये करने से हमारा मंगल होगा, हमारा कल्याण होगा। तो हमें सबको अपने कल्याण का सोचना चाहिए। मृत्यु हम सबकी प्रतीक्षा कर रही है। मृत्यु का समय जब आ जाएगा तो कोई हमको मृत्यु से नहीं बचा सकता। आज अगर हम भक्त बन जाते हैं और अपनी शुद्धि कर लेते हैं तो आखिर में भगवान आएंगे हमारे पास और हमको अपने धाम में, गौलोक धाम में, वैकुंठ में ले जाएंगे। ये जीवन का उद्देश्य है। इस बात को याद रखो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न किसी को हो जो हमने कहा तो पूछ सकता है। नहीं समझ आया हो जो मेरी बात, प्रश्न पूछ सकते हैं। तेरे पास है कोई प्रश्न? सीमा जी हैं ब्यास, सीमा ब्यास से। कौन? सीमा। सीमा, अच्छा। ब्यास से ये पूछ रहे कहाँ से?
व्यास। बिहार। ये पूछ रहे हैं कि क्या घर में एक ही गुरु होना चाहिए? निर्भर करता है सीमा माता, निर्भर करता है, एक भी हो सकता है। घर वालों की विचारधारा कैसी है। कुछ लोग कुछ बातें अगर नहीं समझे हैं, दूसरे समझे हैं, तो दूसरा गुरु भी धारण कर सकते हैं। गुरु तो वो है जो हमको भगवान से मिलाए, जो हमारा आवागमन छुड़ाए, जो हमारी सोई हुई भक्ति को जागृत करे। गंधर्विका माता वैंकूवर से। कौन? गंधर्विका माता। गंधर्वी कहाँ? हरे कृष्ण महाराज जी, वाई आई फील ऑल द टाइम दैट महाराज जी इज ओनली माइन, एज सुन वाई आई फील ऑल द टाइम दैट महाराज जी इज ओनली माइन, एज सुन एज आई सी हिम आई गेट इमोशनल। मैं फिर इसका अनुवाद कर, मुझे तेरी बात पूरी नहीं समझ आई। कह रही हैं कि मुझे हमेशा ये लगता है कि महाराज जी केवल मेरे हैं, और मैं जब भी महाराज को देखती हूँ तो मैं भावुक हो जाती हूँ। तो ये गंधर्विका माता तेरा भाव है, अच्छी बात है। तेरे भी हैं गुरुजी और बाकियों के भी हैं, जो भावुक हो जाती है, ये अच्छी बात है। औरों के भी हैं, और भी तेरे गुरु भाई हैं, वहाँ वैंकूवर में भी हैं, मनुदास है, और भी हैं गुरु भाई। और आशीष बुच्चा उधमपुर से। आशीष बुच्चा लूथरा। बुच्चा 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 जी। आशीष बुच्चा है यहाँ पर? नहीं। अच्छा, वो आ नहीं सका। हाँ, अच्छा अच्छा। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम टू गुरु महाराज जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सच्चे भक्त की क्या पहचान होती है? केवल हरि नाम का जप करने से, मंदिर जाने से, भगवान की सेवा करने से और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, क्या यही सच्चे भक्त की पहचान है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। सच्चे भक्त की पहचान ये है, वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनसे मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है, इनसे वो मुक्त हो जाता है। और प्रभुपाद जी ने दो बातें बताई हैं, जो सच्चा भक्त बन जाता है उसके मन में विषय वासनाएं समाप्त हो जाती हैं और वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ये दो बातें जब समाप्त होती हैं या समाप्ति की ओर आगे बढ़ती हैं, समझो कि वो सच्चे भक्त की ओर प्रगति कर रहा है, सच्चा भक्त बन रहा है। किरण शर्मा माता लखनऊ से। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, मैं ज़्यादा देर तक भगवान को देखती हूँ या पूजा करती हूँ तो रोने लगती हूँ। ऐसा लगता है जैसे बहुत दिन बाद मिली हूँ उनसे। आखिर में क्या कहा तूने? मैं ज़्यादा देर भगवान को देखती हूँ, रोना। किरण माता, अच्छा है, भगवान के दर्शन करके या भगवान का नाम लेकर उनकी लीलाओं का श्रवण करके आंखों से आंसू बहना बहुत अच्छे हैं, और ये अच्छा संकेत है। जब भगवान के तुम दर्शन करती रहती हो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक कमेंट है महेश पांडे जी का। कहाँ से? ये गेंसवेल फ्लोरिडा। हाँ। महाराज जी, in 1980-81 when we lived in Chandigarh, you used to sing this beautiful bhajan, so beautiful that time you had very strong voice. You had come to my house in Gainesville in 2001. We had all night kirtan. जय स्वामी जी, आपकी कीर्ति अमर रहे। तो क्या कहा इसने? कौन सा? ये वाला हैं? अच्छा अच्छा। पूरी रात। धन्यवाद आपका महेश पांडे जी। अच्छा, महेश पांडे, समझ आया मैं उसके। हैं?
हाँ और मुझे गाड़ी में छोड़ दिया था महेश पांडे। कैसी हो महेश पांडे जी, तुम्हारी घरवाली कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है? गेंसविल में है ये अभी है। हाँ। हरिसुता दास सूरत से ये एक भजन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अवगुण भरिया शरीर राम कैसे तारोगे। निकाल फिर वो, और नहीं कोई में है ना। अवगुण भरिया शरीर राम कैसे तारोगे, अवगुण भरिया शरीर राम कैसे तारोगे, कैसे तारोगे मोरे रामा कैसे तारोगे, कैसे तारोगे मोरे, कैसे तारोगे मोरे श्यामा कैसे तारोगे, कैसे तारोगे मोरे श्यामा, अवगुण भरिया शरीर राम कैसे तारोगे, अवगुण भरिया। ना पूजा ना पाठ समाधि जन्म जन्म का मैं अपराधी, ना पूजा ना पाठ बेगुण और बेपीर बेगुण, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे, अवगुण भरिया शरीर राम कैसे तारोगे। राम नाम मैं रट न सका, राम नाम मैं रट न सका, सत्संग में भी कर न सका, सत्संग में ऐसी है तकदीर, ऐसी है तक, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे, अवगुण भरिया शरीर राम कैसे तारोगे। दान पुण्य मैं कर ना पाया, दान पुण्य मैं, ना कोई तीरथ नहा के आया, ना कोई तीरथ नहा के, पापों की तस्वीर, पापों की तस्वीर, प्रभु जी कैसे तारोगे, अवगुण भरिया शरीर राम कैसे तारोगे, अवगुण। गुरु शरण में जा न पाए, गुरु शरण में जो भी आवे, गुरु शरण में जो भी आवे, गुरु शरण सोई अमित जीवन फल पावे। कह गए संत कबीर, कह गए संत, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे तारो, अवगुण भरिया शरीर राम कैसे तारोगे, अवगुण भरिया शरीर। हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की अच्छा, किसका प्रश्न है? तूने बोला प्रश्न नहीं है। अच्छा, वृंदा देवी हैं जलंधर कैंट से। वृंदा जी, हरे कृष्ण महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरी भक्ति नहीं बढ़ रही है, मैं क्या करूं महाराज जी? वृंदा माता प्रयास करो, कोई पाप कर्म बीच में आ रहे हैं, और प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में खास करके प्रार्थना करो। जब तेरा मन बहुत भटकने लगे तो प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करके नित्यानंद भगवान को कहो, हे नित्यानंद आर कबे निताई चांद करुणा हईवे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होइबे। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे और मेरे मन में जो इंद्रियों के तर्पण के लिए बहुत ही इच्छाएं मुझसे मुझे मुक्त करेंगे।
और तुम ऐसे जपा करो नित्यानंद 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 नित्य। जब बड़ी कोई मन में बड़ा संकट हो तो इस नाम को जपो। बाकी भी सब ध्यान रखो सुनने वाले, नित्यानंद भगवान आज भी साक्षात हैं और वो कृपा करते हैं। हरे कृष्णा। देहरादून से श्रीमान विदुर जी और उनकी धर्मपत्नी विदुरानी माता जी ने भगवान की सेवा के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और हल्द्वानी से परीक्षित दास ब्रज मंडली और गोवर्धन गिरधारी और फिशु, इनने भी अपना योगदान भेजा है, तो इनका भी और इनके परिवार का सब बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से